अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा कि प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बनता है, कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो अगर हम प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल डू नॉट लाई फ्लैट। के प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो फ्लैट नहीं होती, वो कोई ना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। क्या करते हैं, दे कॉइल इनटू अ हेलिक्स। वो एक हेलिक्स की फॉर्म में, एक स्प्रिंग की फॉर्म में आपस में कॉइल हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर जुड़ जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपका है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या है? स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ अ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। कि जब कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पाइरल फॉर्मेशन, एक रिंग की फॉर्मेशन में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। इसके हर टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होंगे? यहाँ तक 3.6 अमीनो एसिड्स होंगे, मतलब कि हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। दूसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, मतलब कि हर सारा सीक्वेंस एक जैसा है, कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होता। हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना, जो है अमीनो एसिड्स आपस में अटैच कैसे? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जब उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो उनकी वजह से अमीनो एसिड्स में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जिसको हमने क्या कहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो हमने इसमें स्ट्रक्चर पढ़ा अल्फा हेलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ेंगे बीटा प्लेटेड शीट्स। ये कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड के चेन बन गई, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बैक टू बैक फोल्ड होती जाएगी। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन बनेगी दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स। ओके, तो यहां तक तो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसमें, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर, मतलब कि एक बॉल की तरह गोल सी शेप, ग्लोब जैसी शेप बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि इससे अल्फा हेलिक्स से क्या बना? बीटा प्लेटेड शीट्स बना। अब ये फर्दर जब कॉइल होगी, कॉइल होते होते एक बॉल लाइक, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर हम पढ़े टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन टर्शियरी स्ट्रक्चर के, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कितनी तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड्स देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर 3 इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। मोस्ट स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर इज दैट इन विच हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स क्या होती है? जो वाटर हेटिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फोबिया मीन्स हेटिंग, हाइड्रो मीन वाटर। तो जो वाटर हेटिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, आर बरीड इनसाइड व्हाइल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि उसके जो हेड पोर्शन होता है फैटी एसिड्स का, वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक है, जबकि उसका जो टेल पोर्शन है वो क्या? हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि हेड पोर्शन वाटर लविंग है, टेल पोर्शन वाटर हेटिंग है। तो हेड पोर्शन वाटर लविंग है, जिसकी वजह से बाहर रहेगा क्योंकि इसके साथ पानी लगेगा, और टेल पोर्शन क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है। इसी तरह से अमीनो एसिड्स भी हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। ओके, तो इसमें अब लास्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। के प्रोटीन्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इन हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड। ठीक है, क्या होती है? वो एग्रीगेट होती है, इकट्ठी होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड, मतलब कि इन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो इसके नतीजे में जो मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन्स का, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम एग्जांपल लेंगे हीमोग्लोबिन की, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज। मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर रखती है? इसके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है। ये क्या है? ये प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।